हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब मंत्रा। सही है, कैसे हैं आप लोग? आज हमारे पैसेज का लास्ट डे है। इस वीक के पैसेज का लास्ट डे है। मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, उसके बाद मैंने कहा था कि हम आपको पूरे वीक पैसेज कराएंगे, बट ड्यू टू दिवाली की छुट्टियों की वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाई। बट लास्ट के 2-3 डेज बचे हैं, उनमें हम लोग पैसेज कर रहे हैं। और बाकी चीज़ें जो है हम आपको कल से यानी नए वीक से मंडे से आर्टिकल शुरू करेंगे और बहुत ही बेसिक से चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, आइए पैसेज को शुरू करते हैं। 2 पैसेज है और ये जो पैसेज है ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो का रिसेंट में पेपर हुआ है। जनवरी में जो पेपर हुआ है उसी का ये पैसेज है, यानी बिल्कुल रिसेंट और लेटेस्ट पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं। आप इसको देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा पैसेज है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। यू कैन से कि ये मॉडरेट है। आप आसानी से इसको पढ़ के समझ के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। आप सभी को मैंने बताया था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे जो पैसेज पढ़ के क्वेश्चन पढ़ना प्रेफर करते हैं। इट्स अ टोटली डिपेंड ऑन यू, आप किस तरह से आपको कंफर्टेबल फील होता है, आप उसको देखेंगे। हम साइड हट जा रहे हैं, आप पैसेज को बहुत ही डिटेल्स में चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। हम साइड हो गए हैं, आप जो है पैसेज को पूरा पढ़िए। चलिए, जो बच्चे पढ़ लिए बहुत अच्छी बात है। जो नहीं पढ़ पाए हैं वो जो नहीं पढ़ पाए हैं वो वीडियो को पॉज करके पैसेज को पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, इसीलिए आपको पैसेज को पूरा पढ़ना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एक द ग्रेट इंडियन बस्टेड, ये एक पंछी है, इंडियन बस्टेड है ना, एक बर्ड है जिसके बारे में बात की गई है। द ग्रेट इंडियन बस्टेड कैन इजिली बी डिस्टिंग्विश यानी पहचाना जा सकता है। जो इंडियन बस्टेड होता है वो बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है बाई इट्स ब्लैक क्राउन एंड कॉन्ट्रास्टिंग, यानी इसका जो क्राउन यानी इसकी जो ताज, आप देखे होंगे पंछियों के ऊपर निकला सा होता है तो उसको क्राउन कहते हैं। यानी इसका जो क्राउन होता है वो ब्लैक होता है और कॉन्ट्रास्टिंग यानी इसमें कई कलर होते हैं ना। पील नेक यानी पीले कलर की इसकी गर्दन होती है और इसका फोरहेड भी लगभग पीले कलर का ही होता है। द बॉडी इज ब्राउनिश एंड विंग्स आर मार्क्ड विथ ब्लैक ब्राउन एंड ग्रे। इसका जो गर्दन कैसा होता है, पीले कलर का होता है, इसका क्राउन ब्लैक कलर का होता है, लेकिन इसकी जो बॉडी होती है ब्लैक ग्रे और ब्राउन तीनों से मिलके बनी। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। मेल्स एंड फीमेल्स जनरली ग्रो टू सेम हाइट एंड वेट। मेल्स और फीमेल होते हैं ये सेम हाइट और सेम वेट के होते हैं। आप मेल को और फीमेल को देख के दूर से नहीं पहचान पाओगे ये मेल है या फीमेल है। और आगे देखिए आपको पहचानना बताएगा। बट लेकिन मेल्स हैव लार्जर ब्लैक बैंड अक्रॉस ब्रेस्ट। जो मेल होता है उसके ब्रेस्ट पे एक लंबी सी ब्लैक कलर की लाइन होती है जिससे हम पहचान पाते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। ओके, आगे देखिए क्या लिखा है। दे ब्रीड मोस्टली ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ये लगभग मानसून सीजन में ब्रीड करते हैं। और क्या कह रहा है देखिए, व्हेन फीमेल्स ले अ सिंगल एग ऑन द ग्राउंड। और जहाँ महिला जो पंछी होती है वो सिंगल एक अंडा देती है, वो भी जमीन पे। ठीक है, मेल्स हैव अ गूलर पाउच। मेल्स के पास एक गूलर पाउच होता है। आपने देखा होगा कंगारू को, फीमेल कंगारू होती है
उसके पास एक पॉकेट होता है, वो अपने बच्चों को उसी पॉकेट में छुपा लेती है। ऐसे इसके पास एक गूलर पाउच होता है जो किस काम में आता है आगे बताएगा। विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है एक रेजोनेंट बूमिंग मेटिंग कॉल अट्रैक्ट फीमेल, है ना। ये क्या करता है, ये जो गूलर पाउच है ये बहुत तेजी से आवाज करता है। रेजोनेंट यानी क्लियर, डीप, जो साफ साफ सुनाई दे और जो बहुत अच्छे से सुनाई दे, बहुत दूर तक सुनाई दे। रेजोनेंट मीन्स क्लियर, डीप होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक रेजोनेंट बूमिंग बहुत तेजी से आवाज करता है, किसके लिए, अपने फीमेल पार्टनर को बुलाने के लिए, मीटिंग करने के लिए, है ना। टू अट्रैक्ट फीमेल पार्टनर, अपने फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए इसके गूलर पाउच से एक बहुत ही तेजी से आवाज निकलती है। कैन बी हियर्ड, सुना जा सकता है, अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, अगर इसकी फीमेल पार्टनर लगभग 700 मीटर 500 मीटर दूर है, फिर भी इसकी आवाज को आसानी से सुना जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। दीज बर्ड्स आर अपॉर्चुनिस्ट ईटर, दीज बर्ड्स आर अपॉर्चुनिस्ट ईटर, ये जो चिड़िया है ये किस्मत पे डिपेंड करता है, मतलब ये ऐसा है, इसका पर्टिकुलर नहीं है कुछ भी, ये जो पाती है वो खा लेती है। ये क्या होती है, जो इसको मिल गया वो खा लिया, जो नहीं मिला कोई बात नहीं, यानी इसका खाना किस्मत पे डिपेंड रहता है। अब देखिए क्या कह रहा है। दे फीड ऑन फूड अवेबिलिटी, वो अवेलेबल जो है, जो अवेलेबल है उसको खा लिया, जैसे सच एज ग्रास, ये ग्रास भी खाती है यानी घास भी खाती है। सीड्स, ये गेहूं चावल जौ बाजरा ये सब भी खाती है। इंसेक्ट, ये कीड़े मकोड़े भी खाती है, जैसे ग्रास होपर एंड बिटल्स जो होते हैं टिड्डे वगैरह, ये सब भी खा लेती है। एंड समटाइम्स, कभी कभी ये इवन स्मॉल रोडेंट, ये चींटी वगैरह या कुछ रेप्टाइल्स भी खा लेती है, जैसे स्नेक वगैरह ना, छिपकली वगैरह ये सब भी खा लेती है ये। Amongst the numerous issues that threaten its conservation are poaching outside protected areas, counseling with high tension electricity wire। अच्छा, ये किसके बारे में बात कर रहा है, अब तक तो इसके बारे में बता दिया, अब जो है इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। थ्रेटन है, डर है, किस बात का, इसके कंजर्वेशन के लिए, इसका जो कंजर्वेशन यानी इसकी जो संरक्षण है इसमें बहुत खतरा है। कैसे, आर पोचिंग आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, काउंसलिंग विथ हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी वायर, जो बहुत हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रिसिटी वायर जाते हैं, कभी कभी ये उसका शिकार हो जाता है, पोचिंग यानी शिकार होना, कभी कभी ये उसका शिकार हो जाती है, कभी फास्ट मूविंग व्हीकल, कभी कभी गाड़ी बहुत तेजी से जाती रहती है उसका शिकार हो जाती है। एंड फ्री रेंगिंग डॉग्स इन विलेज, जो आवारा कुत्ते होते हैं ये उसका शिकार हो जाती है। अदर और थ्रेट्स include habitat loss and alternation are a result widespread agriculture, लोग अपना जो है कृषि का क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं, उसके वजह से इसका लॉस हो जाता है। एंड एक्सपेंशन ऑफ मशीन फार्मिंग, मशीन फार्मिंग के लिए लोग लैंड काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, से इसको नुकसान हो जाता है। और कई तरीके हैं, मिनिमिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, धुआं धक्कड़ होता है, इससे बेचारों को परेशानी होती है। टुडेज, आज इट्स पॉपुलेशन इज मोस्टली कन्फाइंड इन राजस्थान, अब जो है इसका पॉपुलेशन कहाँ पाया जाता है, लगभग राजस्थान में पाया जाता है। एंड वेरी फ्यू प्लेस, और कई और जगहों पे पाया जाता है, जैसे गुजरात। थ्रू हिस्टोरिकली, फ्यूचर में यानी पास्ट में गुजरात वगैरह में भी पाया जाता था। इट वॉज डिस्टर्ब्ड थ्रू आउट वेस्टर्न इंडिया स्पैनिंग 11 स्टेट
एज वेल एज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। 11 स्टेट, 11 राज्यों में और पाकिस्तान में भी ये पाया जाता है। अब ये धीरे धीरे ये चिड़िया विलुप्त हो रही है, इसके बारे में ऑथर बात करना चाहते हैं। चलिए 1 मिनट का और हम आपको टाइम देना चाहते हैं। अब मैंने एक बार आपको पढ़ा दिया है, आप एक बार और पढ़ के, आप एक बार और वीडियो को पॉज करके, हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, आप एक बार और वीडियो को पॉज करके फिर से पढ़िए और क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ने की और समझने की कोशिश कीजिए। ओके, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज के अनुसार वेयर इज द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टेड मोस्टली लोकेटेड नाउ। तो कहाँ सबसे ज्यादा लोकेटेड है आजकल? सबसे ज्यादा कहाँ लोकेटेड है? पाकिस्तान में, राजस्थान में, गुजरात में या वेस्टर्न 11 सिटी में? तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा मोस्टली कन्फाइंड टू राजस्थान। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? राजस्थान में, यानी आर आंसर शुड बी राजस्थान। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? राजस्थान होना चाहिए। ठीक है, हमारा आंसर क्या होना चाहिए? राजस्थान। अगला देखिए क्या है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। गिवन पैसेज के अनुसार फॉल्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यानी उसमें जो लिखा है उसका गलत ऑप्शन होना चाहिए। जैसे अ फीमेल लेज मल्टीपल एग अ सिंगल टाइम। क्या फीमेल जो है वो एक बार में कई अंडे देती थी? तो हम लोगों ने तो यहाँ पढ़ा था कि एक बार में कितने अंडे देती थी। हमने यहाँ पढ़ा फीमेल्स ले अ सिंगल एग, हाँ, एक बार में एक अंडे देती थी। तो यहाँ पे ये फॉल्स स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन उसने फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला देखें। अगला देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाट इज द यूज ऑफ कूलर पाउच। कूलर पाउच का क्या यूज था? अब आपको बताना है कि कूलर पाउच का क्या यूज था। टू गिव नेस्टिंग केयर ऑफ फीमेल्स एग। क्या कूलर पाउच से जो फीमेल अंडे देती थी उसकी केयर करता था? नहीं। टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। क्या वो कूलर पाउच डाइजेशन में मदद करता था? हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि जो कूलर पाउच होता है, कहाँ पे था? हम लोगों ने देखा था जो कूलर पाउच होता है वो किस काम में आता है? वो बूमिंग मेटिंग कॉल में काम आता है ना? किस काम में आता है? मेटिंग कॉल में काम आता है। तो यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका टू स्टोर वाटर। क्या उसे पानी स्टोर करता था? नहीं। टू प्रोड्यूस अ मेटिंग कॉल, हाँ, मेटिंग कॉल प्रोड्यूस करता था ना? कूलर पाउच से मेटिंग कॉल प्रोड्यूस करता था। अगला देखिए। What does the term opportunist eater, opportunist eaters का क्या मतलब होता है? अब आप बताइए, क्या वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन गिव द एनफ टू ईट? क्या इसका ये मतलब है? अपॉर्चुनिस्ट ईटर का मतलब था कि वो जो पाता है वो खा लेता है ना, उसके नखरे नहीं है। तो क्या हो जाएगा? दे ईट प्लांट, इंसेक्ट, रोडेसेंट एंड रेप्टाइल एज पर फूड अवेलेबिलिटी। ये मतलब था किसका? अपॉर्चुनिस्ट ईटर का, है ना? अपॉर्चुनिस्ट ईटर का यही मतलब था। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हो। बहुत
टफ पैसेज ये नहीं था। बस एक बार जो बच्चा पढ़ेगा ध्यान से वो सारे क्वेश्चंस को आसानी से। चलिए अगला बताइए। ये बताना है कि रेसोनेंट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड। मैंने आपको बताया कि जो रेजोसेंट का मतलब होता है वो रेजोसेंट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, डीप क्लियर एंड कंटिन्यूइंग साउंड स्पेशली बाई, यही होता है ना, ठीक है। अगला एक और पैसेज है, इसको आप पढ़िए, फिर इसके बाद हम आपको फिर से बताते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। अब आइए हम आपको एक और जो है पैसेज कराते हैं। ये भी पैसेज आपके हाई कोर्ट स्टेनो का ही है, अच्छा ग्रुप डी का है। ये पैसेज आपके ग्रुप डी 2025 का ये भी है। जनवरी में ये भी पेपर हुआ था और जनवरी में आपका ये भी पेपर हुआ था, यानी बिल्कुल रिसेंट। ये स्टेनो का है, ये ग्रुप का है, यानी बिल्कुल रिसेंट का जो पेपर है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। आइए तो पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पैसेज पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि आप पैसेज को पहले पूरा पढ़ें, और बहुत छोटे छोटे पैसेज हैं, आसानी से हो जाएंगे, कोई इशू नहीं, बहुत टफ भी नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स बाई मीन्स ऑफ वैक्सीनेशन। जो स्मॉल पॉक्स है उसका जो रोकथाम है वो किसके थ्रू हुआ, वो वैक्सीनेशन के थ्रू हुआ। वॉज डिस्कवर्ड बाई एन इंग्लिश डॉक्टर नेम एडवर्ड जेनर। कह रहा है कि जो स्मॉल पॉक्स है उसका जो रोकथाम वैक्सीनेशन के थ्रू हुआ। किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, एक इंग्लिश डॉक्टर थे जिसका नाम एडवर्ड जेनर था, ठीक है। वन डे, एक दिन, ही वॉज इन अ केमिस्ट शॉप, एक दिन वो केमिस्ट शॉप में थे। व्हेन अ कंट्री गर्ल केम, जब एक गरीब लड़की आई। एक दिन डॉक्टर थे, ये जो डॉक्टर थे वे कहाँ थे, अपने केमिस्ट की दुकान में थे जहाँ दवाई वाई देते हैं, वहाँ थे। वहाँ पे एक गरीब लड़की आई इन फॉर एडवाइस, बीमारी का बीमार थी वो, उसका एडवाइस लेने आई। बुखार उखार हुआ था उसको, उसकी दवा लेने, उसकी एडवाइस लेने आई। एंड इन द कोर्स ऑफ देयर कंजर्वेशन smallpox was mentioned and girl said to him। वहां पे क्या हो रहा था, there was a conversation, वहां पे एक कन्वर्सेशन यानी बातचीत चल रही थी। किसके बारे में, स्मॉल पॉक्स के बारे में। was mentioned, वहां पे मेंशन किया जा रहा था। एंड तब, और द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, टू हिम, किससे, डॉक्टर से। डॉक्टर से लड़की ने कहा, आई कांट कैच द डिजीज फॉर आई हैव अ काउपॉक्स। कह रही है आई कांट कैच दैट, मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता। लड़की ने कहा, जब वो डॉक्टर जो केमिस्ट की दुकान पे बैठे थे वहाँ पे चर्चा चल रही थी कि आजकल जो है स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है,
और ये सारी बातें थी, तो वो लड़की वहीं पे जो दवा लेने आई थी उसने कहा कि मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब ने पूछा ना, क्यों नहीं हो सकता? तो कह रही है आई हैव हैड काउ पॉक्स, क्योंकि मुझे काउ पॉक्स ऑलरेडी हो चुका है, मुझे ऑलरेडी काउ पॉक्स हो चुका है, इसलिए मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। जेनर वॉज स्टिल अ स्टूडेंट अटेंडिंग अ मेडिकल स्कूल। जब जेनर इसकी खोज नहीं किए थे, सिर्फ डॉक्टर थे और वो अपना केमिस्ट की दुकान चलाते थे, उस समय वो अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई भी करते थे। ठीक है, और देखिए क्या कह रहा है, बट लेकिन द गर्ल्स रिमार्क सेड हिम थिंकिंग, लेकिन लड़की की जो वो बातें थी कि मुझे चिकन पॉक्स नहीं हो सकता, मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता, कि मुझे काउ पॉक्स है। अब डॉक्टर परेशान हो गया, सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाए या स्मॉल पॉक्स हो जाए, सॉरी काउ पॉक्स हो जाए, तो उसको जो है स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। इस बात को डॉक्टर लेके बहुत चिंतित था, बहुत सोच रहा था, कुड देयर बी एनी ट्रूथ इन द बिलीव दैट अ पर्सन हु हैड काउ पॉक्स was saved against स्मॉल पॉक्स। डॉक्टर बहुत परेशान था और कह रहा था कि क्या इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है कि जो एक बार काउ पॉक्स से पीड़ित हो चुका है वो स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। इस बात को लेकर डॉक्टर बहुत परेशान थे, बहुत सोच रहे थे। ठीक है, फिर देखिए क्या हुआ, फॉर 20 years 20 साल में ही पेशेंटली वेंट टू अ डूइंग एक्सपेरिमेंट, लगभग 20 साल तक धैर्य पूर्वक, पेशेंटली यानी पेशेंसली यानी डॉक्टर हैं, बहुत ही धैर्य पूर्वक लगभग 20 साल तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा, विथ अ व्यू टू डिस्कवरिंग अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को रोकने के लिए लगभग 20 साल तक अपना जो है जारी रखा। एटलीस्ट कम से कम ही वॉज क्वाइट श्योर, इतना श्योर थे, कम से कम इतना श्योर थे, दैट पीपल हु हैड टेकन काउ पॉक्स, अच्छा उस लड़की ने बताया था कि मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं होगा क्योंकि मुझे काउ पॉक्स हुआ है, तो डॉक्टर थे वो इतना श्योर थे कि मुझे जिस भी पर्सन को काउ पॉक्स हो जाएगा स्मॉल पॉक्स, इस बात को वो श्योर थे और वो 20 साल तक धैर्य पूर्वक पेशेंसली अपना काम करते रहे और रिसर्च करते रहे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, ही therefore said the people should be given a mild form of cowpox by means of vaccination। उन्होंने कहा अगर लोगों को कम मात्रा में काउ पॉक्स का वैक्सीनेशन किया जाए तो उसको जो है स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। जैसे आप देखें, आप होंगे जो कैंसर का मेडिसिन होता है बहुत ही ज़्यादा जहरीले स्नेक होते हैं, उनका वेनम होता है। सेम सिचुएशन यहाँ है कि डॉक्टर है कि कह रहा है कि अगर किसी को काउ पॉक्स हो जाएगा, चिकन पॉक्स यानी उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, और अगर हम किसी भी व्यक्ति को बड़े मात्रा में से ज़्यादा दे दिया जाए, ज़्यादा जहर दे दिया जाए, मात्रा हिसाब से कैंसर के बैक्टीरिया से लड़े, ना कि इंसान को मार डाले। कम मात्रा में हाई डेंसिटी वाला जहर होता है लेकिन उसकी मात्रा कम होती ताकि कोई प्रॉब्लम। इसी तरीके से
कम मात्रा में हम काउपॉक्स का इंजेक्शन लगा दें लोगों को, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। वही ये कह रहे हैं, अगर हम सबको काउ पॉक्स थोड़ा सा इंजेक्शन देने लगे तो बच जाए, ठीक है। क्या करेंगे, वो बच जाए। और देखिए क्या कह रहे हैं, अब देखिए क्या कह रहे हैं, सो ग्रेट वॉज हिज फेथ, का विश्वास इस बात पे इतना दृढ़ था कि उनको अपनी खोज पे इतना भरोसा था कि पहली दवा, पहली बार जो वैक्सीनेट किया, फर्स्ट टाइम वैक्सीनेट किया, इसको किया ही फर्स्ट टाइम वैक्सीनेट ने अपने खुद के बच्चे को पहली बार वैक्सीनेट किया। वो अपने खोज है उस पर उनको बहुत ज्यादा था। आइए हम लोग है क्वेश्चंस को करते हैं और एक एक करके आंसर देते हैं। बहुत टफ नहीं था, आप देख रहे हैं क्या लेवल है। अगर आप 3 महीने लगातार प्रैक्टिस कर लीजिए, आई एम डैम श्योर, ये जो है आई एम डैम श्योर कि आप ऐसे छोटे पैसेज तो, और ये तो आपके आए हुए एग्जाम के पेपर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसी में आए हुए पैसेज हैं। का लेवल आप देखिए, छोटे बच्चों की तरह लेवल है इनका। 6, 7, 8 में ऐसे पढ़ाया जाता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी इंग्लिश कितनी भी कमजोर है, आप कितने भी जो है वीक है अंग्रेजी में, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसका लेवल ये है, देखिए, ठीक है। आइए देखते हैं एक एक बार क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, गलत स्टेटमेंट बताना है डॉक्टर के बारे में। गलत स्टेटमेंट क्या है, डॉक्टर फ्रेंच डॉक्टर था, लोगों ने तो पढ़ा। डॉक्टर कैसा डॉक्टर था, डॉक्टर इंग्लिश डॉक्टर था, लेकिन इसमें कह रहा है कि डॉक्टर फ्रेंच का था, यानी यही स्टेटमेंट गलत है और यही स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये सारी स्टेटमेंट सही है, बट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही गलत स्टेटमेंट। अगला देखते हैं, अगला क्या है, Why did एडवर्ड जेनर वैक्सीनेट हिज सन, उन्होंने अपना पहला वैक्सीनेशन अपने बच्चे को क्यों दिया, क्योंकि सो ही ग्रेट वॉज हिज फेथ इन हिज डिस्कवरी, उन्हें अपनी शोध पर, उन्हें अपने रिसर्च पर बहुत भरोसा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले अपने बच्चे को ही वैक्सीनेशन का निर्णय लिया ना। आइए देखते हैं क्या है। ही वॉन्टेड टू प्रूव दैट हिज सन वॉज अ मिरेकल, क्या वो ये चाहते थे प्रूव करना कि उनके सन के पास चमत्कार है, चमत्कारी लड़का है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अपने डिस्कवरी पे बहुत भरोसा था। He did so because he was wanted to harm his son, क्या वो अपने लड़के को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, नहीं, वो तो अपने डिस्कवरी पे, अपने रिसर्च पे बहुत भरोसा था, यानी he did, उन्होंने ऐसा किया, so he had great faith on his discovery, अपने डिस्कवरी पे बहुत भरोसा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, What should the people be given by means of vaccination according to the passage, पैसेज के अनुसार डॉक्टर ने क्या सोचा था, डॉक्टर ने सोचा कि अगर हम माइल्ड काउ पॉक्स लोगों को दे दें तो फिर हमें स्मॉल पॉक्स से बचाया जा सकता, यानी according to the given passage, the discovery of smallpox vaccination can be attributed to,
क्या हो जाएगा इसका? द गुड फॉर्चून ऑफ अवॉर्ड जनरसोन नहीं। डिसबिलीव इन गॉड, भगवान पे भरोसा नहीं था, नहीं। क्या था? द फ्रीक्वेंट कंप्लेन अबाउट रेजिंग स्मॉल पॉक्स केस इन द केमिस्ट, यानी केमिस्ट जो शॉप थी, यानी जो उनका शॉप था, वहां पे बार बार ये शिकायत आती थी कि डॉक्टर साहब इसको स्मॉल पॉक्स हुआ है, फिर डॉक्टर साहब इसको स्मॉल पॉक्स हुआ है, फिर डॉक्टर साहब इसको स्मॉल पॉक्स। फ्रीक्वेंट कंप्लेन थी इसके बारे में, इसलिए उन्होंने डिस्कवरी की। यही है आपका। ओके, think this is the last. Why did girl came to Jenner according to the passage? पैसेज के हिसाब से लड़की डॉक्टर साहब के पास क्यों आई थी? द गर्ल्स केम टू जेनर विथ आइडिया क्योर ऑफ स्मॉल पॉक्स। क्या उस लड़की के पास कोई आइडिया थी कि हाँ ये करेंगे तो स्मॉल पॉक्स नहीं होगा? नहीं, ऐसा कोई आइडिया नहीं। वो अपनी बीमारी की दवा लेने आई थी। द गर्ल्स केम टू जेनर टू लुक फॉर असिस्टेंट जॉब। क्या वो असिस्टेंट की जॉब देखने आई थी? नहीं, बीमार थी, बीमारी की दवा लेने आई थी। द गर्ल्स केम टू जेनर टू सीक सम एडवाइस, बीमारी की कुछ दवा और सलाह लेने। यस, दिस इज द राइट। आपका ये पैसेज खत्म हुआ। अब आप खुद से देखिए, ये लेवल है आपके पैसेज, और ये आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, पता नहीं आया है कि नहीं आया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के गूगल लेंस पर डालेंगे तो आपको बताएगा कि किस ईयर में पूछा गया एग्जाम। तो ये है आपके लेवल, ये है आपके एग्जाम का लेवल। दो पैसेज मैंने कराया, दोनों इतने इजी थे कि आप आसानी से अगर 150-200 पैसेज की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तब से अब से एग्जाम आने तक आराम से 1 मिनट जितना आपको ये पढ़ने में समय लगेगा, बस उतना ही समय आपको क्वेश्चंस करने। ठीक है, क्लास में अब हम लोग अगला चैप्टर आर्टिकल शुरू करेंगे। बहुत ही बेसिक से एडवांस तक सारी चीजें आएंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, करते रहिए। आज नहीं तो